Hello students, मैं पूजा सिंह, your computer science UGC NET faculty has finally come with the 30 days exam cracking strategy. Yes, जैसे कि आप जानते हैं जो UGC NET का एग्ज़ाम है वो 21 जून से 30 जून के बीच में कंडक्ट होने वाला है, तो इसी वजह से आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा कमाल होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर द UGC NET एस्पायरेंट। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि कैसे हम अपने लास्ट 30 डेज़ को इस तरह से यूटिलाइज़ करें ताकि जो हमारा एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए, हमें कोई भी परेशानी ना आए। तो इसी तरह से तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको ये जो ट्रिक्स जो मैंने इस वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में, जिसकी हेल्प से मैंने खुद अपना जो UGC NET का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टोल्ड यू सम 2 लाइन्स फ्रॉम दी महाभारत जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगती हैं, और वो जो लाइन्स दी गई थी ना वो गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा दी गई थी। तो सिंस फॉर नाउ आई एम योर फैकल्टी, तो मैं आपको वो लाइन्स बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ फॉर योर UGC NET एग्ज़ाम कि हाँ भाई अब तो करना ही है। तो एक्चुअली में सिचुएशन क्या थी कि जब हस्तिनापुर के महाराज जो धृतराष्ट्र थे उनको लगा कि हाँ अब हमारे बच्चों को क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी को चुना अपने पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने के लिए। पर गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक शर्त रखी थी और वो शर्त क्या थी कि जो भी वो शिक्षा प्रदान करेंगे, जो भी वो शिक्षा देंगे, वो हस्तिनापुर में महल में जाके नहीं देंगे। जो भी वो शिक्षा देंगे ना वो उस महल से कोसों दूर एक जंगल था, वहाँ पे वो सारी शिक्षा देने वाले थे और वहाँ पे टेंट लगाकर इस तरह से मतलब बिल्कुल बेसिक लाइफ से रहना वो सिखाना चाहते थे। तो उस बात पे धृतराष्ट्र ने क्या किया, ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो क्या है, महलों में पले बड़े हैं, तो उनको मैं ऐसे जंगलों में जा नहीं छोड़ सकता। मैं इसके लिए अलाउ नहीं करता। तो तब जो गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो धृतराष्ट्र से बोला था ना वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता है, और मैं आपको वही 2 लाइन्स आपको बताना चाहती हूँ। तो उस टाइम जो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि महाराज, उन्होंने महाराज से बोला कि महाराज, सोने के पात्र में भोजन परोसा तो जा सकता है लेकिन पकाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि जब आपके बच्चों ने जितने भी सुख चैन लेने थे ना, वो आप ले लिए, पर अब टाइम क्या है, अब टाइम है मेहनत करने का, कुछ कर दिखाने का, कुछ सीखने का। तो इसी वजह से आपने जितना भी अपना टाइम देना था पढ़ाई को या फिर अलग कामों को अलग कामों को जितना भी टाइम आपको देना था वो आपने दे दिया। पर ये जो अब आपका लास्ट 30 डेज है ना, लास्ट मंथ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक सोना भी किसी काम का नहीं है। जब बात आती है, क्योंकि सोने में भोजन क्या है, परोसा जा सकता है लेकिन पकाया नहीं जा सकता। दैट मीन्स जिस चीज़ को जितना ज़्यादा घिसो ना वो उतनी ही ज़्यादा निखरती है। एज यू नो, डायमंड जितना ज़्यादा घिसो उतना ज़्यादा निखरता है। तो आपको भी अपने आप को इतना अपनी लिमिट इतनी पुश कर देनी है, अपनी कैपेसिटी पोटेंशियल को फाइंड करना है इन दिस लास्ट 30 डेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, आपके जो भी लेक्चर्स हैं मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक रोड मैप तैयार किया है फॉर दी 30 डेज, और उस 30 डेज को मैंने वीक वाइज डिवाइड करा है और हर वीक के लिए आपको एक स्टडी प्लान बना के दिया है। आपको क्या करना है, अगर मैं फर्स्ट वीक की बात करूँ तो फर्स्ट वीक में आपको देखिए, फर्स्ट वीक में आपको एनालाइज करना है, लिस्ट बनानी है कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं और कौन से टॉपिक्स अभी बाकी हैं। लिस्ट बनानी है, मेक लिस्ट ऑफ कवर्ड एंड अनकवर्ड टॉपिक। लिस्ट बनाने के बाद अभी जो आपके अनकवर्ड टॉपिक है ना, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक हाई वेटेज टॉपिक है जो आपको आते हैं या फिर आपको उसमें मिस्टेक्स होती हैं, थोड़े सही से नहीं आते, तो इन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, इन पे फोकस करना है। और बाय द फर्स्ट वीक आपको क्या कर लेना है, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है। ये आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट वीक का काम होना चाहिए। और ये काम आपको सारे 10 यूनिट्स के लिए करना है बच्चों, क्योंकि टाइम कम है, आपको
एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे डेफिनेटली। 6 से 8 घंटा आपका जो डेली स्टडी आवर्स है वो होना चाहिए। वहीं अगर मैं आपके सेकेंड वीक की बात करूं, यस अगर मैं सेकेंड वीक की बात करूं तो सेकेंड वीक में आपको सिंस अब आपने पहचान लिया कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, जो भी आपके अनकवर टॉपिक्स थे उनमें से आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाई वेटेज टॉपिक को सिलेक्ट करके क्या कर लिया, अब एक तरह से अब एक तरह से आपको पता है आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तो अब जो नहीं आता ना उसको टच नहीं करना है, अब जो आता है उस पे फोकस करना है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसको उसी पे सारा अब हम फोकस करेंगे, उसी को रिवाइज करना है। तो जो आता है जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक। जो आपके हाई वेटेज टॉपिक है उनको फोकस करना है और उसका क्या बनाना है, आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। यस उसके लिए आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है और वो जो शॉर्ट नोट है ना उसमें डेफिनेटली आप कुछ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट की हेल्प से आप शॉर्ट नोट बनाइए ताकि उसको रीड करने में आसानी हो आपको जब आप उस शॉर्ट नोट को आप रिवाइज करें। शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा शॉर्ट होनी चाहिए, लाइक आई कैन से कि एक चैप्टर को आपको एक पेज में डिस्क्राइब करना है। और अब आप सोचिए कि आपको उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, वो आपको सेकेंड वीक में करना है। तो इसका मतलब सेकेंड वीक तक आपके शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाने चाहिए, क्योंकि इन शॉर्ट नोट को आपको क्या करना है, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है। अब अगर मैं बात करूं थर्ड वीक की, यस अगर मैं बात करूं थर्ड वीक की, तो थर्ड वीक में बच्चे आपको थर्ड वीक में आपको क्या करना है, थर्ड वीक में अब इसका मतलब आपने अपने हाई वेटेज जो टॉपिक थे उनको भी डिसाइड कर लिया, उनको भी सिलेक्ट कर लिया, उनकी भी प्रिपरेशन कर ली। और साथ ही साथ ना आई विल से दैट जो भी हमारे 1 2 3 वीक्स 4 वीक्स होंगे ना आपके पास, तो उन वीक्स में आपको वेडनेसडे एंड संडे क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये वीक 1 2 और 3 तक चलना है। वीक 1 2 और 3 तक आपको क्या करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं वेडनेसडे और संडे को। तो अब अगर मैं थर्ड वीक की बात करूं तो थर्ड वीक में आपको PYQs जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, PYQ सॉल्व करने हैं, मैराथन लेनी है, मैराथन सेशंस लेने हैं, जिससे कि आप क्या करें, एनालाइज फाइंड मिस्टेक्स अपनी एनालाइज करें कि क्या किन टॉपिक्स में आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, उन टॉपिक्स को आपको मिस्टेक एनालिसिस करनी है आपको बेसिकली थर्ड वीक में, मिस्टेक एनालिसिस। क्योंकि अगर वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ आपको एनालाइज करनी है और विद स्पीड। ये सारी चीज़ें आपको स्पीड में मेंटेन करनी है, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना वो सारा यहाँ तक आई विल से कि स्पीड का ही खेल होता है। इवन इफ़ यू नो द कंप्लीट पेपर, आप चाहे कंप्लीट पेपर सॉल्व क्यों ना कर ले, बट टाइम मैनेजमेंट अगर आपका बेकार है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसी वजह से जो हमारा फोर्थ वीक है ना, फोर्थ वीक में जो आपके नंबर ऑफ मॉक टेस्ट है ना, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट वो हो जाने वाले हैं इंक्रीज। फोर्थ वीक की अगर मैं बात करूं तो आपको फुल मॉक टेस्ट देना है डेली, फुल मॉक टेस्ट फुल मॉक टेस्ट देना है, डेली देना है 3 आवर्स का 3 आवर्स का आपको मॉक टेस्ट देना है, सो दैट जो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है फॉर द एग्जाम वो इट विल मीट द सर्टेन क्राइटेरिया, सो दैट आपके जो ऐसा ना हो कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ कर आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 नेगेटिव मार्किंग है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें आप फोर्थ वीक में एनालाइज करेंगे जब आप फुल मॉक टेस्ट रेडी करेंगे डेली। ये आपको क्या करना है, ये आपको फोर्थ वीक में करना है। और इसी के साथ जो आपका रिवीजन है वो तो डेली ही चलेगा। दैट मीन्स आपको अपने डे को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में। आप अपने दिन को मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के हिसाब से डिवाइड करिए। मॉर्निंग में क्योंकि हमारा फ्रेश माइंड होता है तो यहाँ पर आपको थ्योरी या प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की। नॉट द प्रैक्टिस क्वेश्चन, आई मस्ट से कि थ्योरी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं।
क्योंकि रिवीजन करने के बाद आप आफ्टरनून में क्या लेंगे, मॉक MCQ सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, मॉक सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे आफ्टर थ्योरी एंड आफ्टर द रिवीजन, सो दैट जो आपका माइंड है वो अच्छे से वर्क कर पाए जब आप MCQ PYQ और मॉक सॉल्व करें। वहीं अगर मैं इवनिंग की बात करूँ तो जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक एनालिसिस करनी है आपको इवनिंग में, कि आज जो आपने मिस्टेक करी है ना वो आपको कल नहीं करनी है। यस, आज जो आपने मिस्टेक करी है वो आपको कल नहीं करनी है। और वैसे भी एक एक बुक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, उसमें उस बुक में क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, अपना हर दिन बेस्ट बनाना है, हर दिन आपको क्या करना है, बेटरमेंट करनी है अपने अंदर। 1% आपको क्या करनी है, बेटरमेंट, ज़्यादा नहीं करनी, 1%। दैट मीन्स कल जो आपने मिस्टेक करी वो आज नहीं करनी, और जो कल आप मिस्टेक करेंगे वो परसों नहीं करनी। इस तरह से जो आप क्या हो जाएंगे, एग्जाम रेडी हो जाएंगे। माइंड सेट अपना एकदम पॉजिटिव रखना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं आने चाहिए। मोटिवेशनल वीडियो सुनिए या फिर कुछ ऐसा देखिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, मम्मी पापा से बात करिए। आपको बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं रहना है। जितना टाइम आप पढ़ाई को देंगे, इफेक्टिव पढ़ाई करेंगे, तो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ आई विल से जो मेरा स्टडी प्लान है, यस, जो स्टडी प्लान है दैट इज़ कंप्लीटेड। दैट मीन्स जो आपके हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है ना उनको तो भूल कर भी छोड़ना नहीं है। और अगर मैं बात करूँ स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो एज यू कैन सी हेयर, जो हमारा 60% जो हमारा मार्क्स है ना वो हमारे PYQ से सॉल्व हो जाते हैं। और जो आपका रिवाइज करना है आपको सेम टॉपिक 24 आवर्स के बाद। अगर आप कोई न्यू चीज़ पढ़ रहे हैं और या फिर कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है तो उसको आपको हर 24 आवर्स में रिवाइज कर लेना है। आप अपने जो नोट्स को ना अपनी दीवार पे चिपका दिए, ताकि आप अगर रूम्स में है ना चलते फिरते भी आपको क्या होना चाहिए, आपका माइंड में ये रहना चाहिए कि हाँ मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। तो यस, और आप क्या कर सकते हैं, यस, एज यू कैन सी है PYQ सॉल्व करने हैं, 1 पेज रिवीजन नोट्स पर टॉपिक। 1 पेज रिवीजन नोट, जैसा कि मैंने कहा, हर यूनिट के लिए, हर चैप्टर के लिए 1 पेज के लिए 1 नोट बनाइए, क्यों, ताकि आप उस नोट्स को ना इजीली रिवाइज कर सकें जस्ट बिफोर द एग्जाम। फ्लो चार्ट की हेल्प से और मैप्स की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा इजी होती है किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में। तो इसी के साथ आई कैन से जो हमारा एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा। आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अपनी किस्मत के खुद रचयिता हो सकते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन से। तो यस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको मोटिवेट किया होगा मैंने टू स्टडी इन द लास्ट 30 डेज, क्योंकि जो लास्ट 30 डेज है ना आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए अब आज ही जुट जाइए, इस स्टडी प्लान को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप भी क्या करें, मिस्टेक ना करें अपने लास्ट 30 डेज, लास्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन 30 डेज में। तो यस, थैंक यू स्टूडेंट्स।